Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब्स शुरू किया था। हम लोगों ने देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव हम लोगों ने पढ़ा, आज हम जिरंड पढ़ेंगे। व्हाट इज जिरंड? जिरंड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन। माने वर्ब का ऐसा फॉर्म जो नाउन का काम करता है उसे जिरंड कहते हैं। और जिरंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? V1 प्लस ING। जैसे वॉक है तो वॉक में आपने ING लगा दिया, वर्ड बन गया वॉकिंग। टॉक है, ING लगा दिया टॉकिंग। सिंग है, ING लगा दिया सिंगिंग। रन है, ING लगा दिया आपने रनिंग। हिंदी में आप अक्सर देखेंगे कि इस तरह के शब्दों के साथ ना लगा रहता है। टहलना, खेलना, पढ़ना, सोना, रोना, हंसना वगैरह वगैरह। तो अगर वर्ब का ऐसा फॉर्म जो नाउन का काम करे उसे आप जिरंड कहते हैं। इट बिहेव्स लाइक ए नाउन। तो कोई भी चीज अगर नाउन की तरह बिहेव करेगा तो फिर उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देखा है कि अक्सर नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। तो अगर ये जिरंड भी नाउन का काम कर रहा है तो इसे भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट बनना होगा। जैसे आप लिखते हैं कि वॉक, वॉकिंग is a good exercise। तो is आपका वर्ब है, तो फिर ये वॉकिंग क्या है? ये नाउन का काम कर रहा है। यहां पर वर्ब में ING लगा हुआ है, इसलिए कहलाएगा जिरंड। कुकिंग इज हर हॉबी, कि उसका शौक है खाना बनाना। तो कुक वर्ब है, उसमें ING लग गया और ये इज का सब्जेक्ट है, इसलिए ये कहलाएगा जिरंड। डांस है, उसमें आपने ING लगा दिया डांसिंग। आप जानते होंगे कि कोई वर्ड अगर ई में अंत करता हो तो ई को छुपाकर ING लगाते हैं आप, इसलिए डांसिंग इज एन आर्ट। नाचना एक कला है, तो फिर इज का ये सब्जेक्ट है, वर्ब में ING है, इसलिए ये जिरंड हो गया। तो आपने देखा जिरंड एज सब्जेक्ट, कि जिरंड सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरी स्थिति आप देख सकते हैं, जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट, कि अगर यह सब्जेक्ट बन सकता है जिरंड तो यह ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। शी लाइक्स डांसिंग और स्विमिंग और रीडिंग। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये जिरंड फॉर्म में है, इसलिए इसे कहेंगे हम जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट। I enjoy रीडिंग। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, रीड में ING लगा, रीडिंग ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये जिरंड फॉर्म में है, तो इसे क्या कहेंगे? जिरंड
एज एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने देखा कि जिरंड अगर नाउन होता है तो यह नाउन की तरह बिहेव भी करता है, वो सब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट बनता है। अब हम देखें जिरंड एज अ कॉम्प्लीमेंट। कि नाउन या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बनता है इंट्रांजिटिव वर्ब का। जैसे माई जॉब इज टीचिंग, तो इज वर्ब है लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद टीचिंग आया तो ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा बल्कि कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। हर हॉबी इज कुकिंग, तो फिर इज वर्ब है और कुकिंग क्या है, जिरंड का फॉर्म है। ये कुक में आईएनजी लगा हुआ है, जिरंड का फॉर्म है और यह नाउन का काम कर रहा है और इंट्रांजिटिव वर्ब का यह कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो जिरंड सब्जेक्ट बन सकता है, जिरंड ऑब्जेक्ट बन सकता है, जिरंड कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि इंग्लिश में दो ही चीज ऑब्जेक्ट लेता है, या तो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है। तो हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है तो नाउन का काम करेगा, तो प्रीपोजिशन भी ऑब्जेक्ट लेगा। तो जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मैं अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त हूं। तो ऑफ प्रीपोजिशन है और उसके बाद सक्सेस या सफलता क्या है, नाउन है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई वर्ब आने लगे, नाउन के बदले कोई वर्ब आने लगे, तो वह वर्ब अपने जिरंड फॉर्म में होगा, तभी वह नाउन का काम कर सकेगा। जैसे आप देखिए इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई अगर हमने लिखा होता कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट हो ही सकता है। लेकिन हमने यहां पे क्या रख दिया है, वर्ब रख दिया है, सक्सीड। तो वर्ब तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इसे नाउन बनाना होगा, और नाउन बनाना होगा तो इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये जिरंड हो जाएगा। इसलिए हम सक्सीड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सीडिंग इन द एग्जामिनेशन। तब यह क्या हो जाए, तब यह वर्ब नहीं होगा बल्कि जिरंड हो जाएगा और तब हमारा वाक्य ठीक हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जिरंड का प्रयोग होता है। आप कुछ और उदाहरण भी देखिए, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ
हम प्ले नहीं लिख सकते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमें जिरंड फॉर्म चाहिए, तो आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह के प्रॉब्लम पर बेस्ड एरर्स डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब फॉर्म आए तो उसे आपको जिरंड में कन्वर्ट कर देना है, तभी वह नाउन का काम करेगा। एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है जो आप लोगों ने अभी देखा कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में नाउन या प्रोनाउन आएगा, कोई वर्ब आएगा तो उसे जिरंड फॉर्म में रख दिया जाता है। अब देखिए इस सिंपल रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं। आपको लगता होगा यह बड़ा ही सिंपल सा रूल है, लेकिन देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन आपको बैंक पीओ में भी पूछा जाता है, बैंक क्लरिकल में भी पूछा जाता है, बैंक पीओ में भी पूछा जाता है, और बैंक एसएससी के एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। मैं बार बार आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाह रहा हूं कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए अभी बहुत समय है, वो सीखेंगे, गलती करेंगे, फिर सीखेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट केवल रूल पर निर्भर न करें। जब तक रूल को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके नहीं देखेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। जैसे एक सिंपल रूल और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप देखिए, इवन आफ्टर वर्कड इन द ऑफिस। अब जैसे ही आप देख रहे हैं कि आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ब आया है, तो इस वर्ब को होना चाहिए था जिरंड फॉर्म में, और ये जिरंड फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम तुरंत पकड़ लेंगे कि एरर यहां पे है। तो इवन आफ्टर वर्कड नहीं हो जाएगा, इवन आफ्टर वर्किंग हो जाएगा, कि इवन आफ्टर वर्किंग इन द ऑफिस फॉर एज मेनी एज 15 years he still does not understand the basic objectives of the work। कि 15 साल के लगभग ऑफिस में काम करने के बाद भी उसे बेसिक वर्क की समझदारी नहीं आई है। एक दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज इन डेंजर ऑफ लॉस्ट हिज सीट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। ये बैंक क्लरिकल का क्वेश्चन है। अब आप अगर इस रूल पर ध्यान रखेंगे तो देखेंगे आप कि द लीडर ऑफ द अपोजिशन, कि विरोधी दल का जो नेता है, इज इन डेंजर ऑफ, वह खतरे में है अपना सीट खोने का अगले इलेक्शन में। अब ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ब आ रहा है, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना। तो ये वर्ब जो होगा ये अपने जिरंड फॉर्म में होगा। तो लॉस्ट लिखना गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? लूजिंग, इज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज सीट। एक और आप प्रॉब्लम देखिए, द न्यू प्रोजेक्ट ग्रुप वुड फर्स्ट लुक। तो द न्यू प्रोजेक्ट ग्रुप, ठीक है, वुड के बाद भी वन, तो लुक। तो वुड फर्स्ट लुक इनटू द टेंडर कंडीशंस। अब इनटू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद मान लिए टेंडर की स्थिति, ये क्या है? नाउन है, तो नाउन का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इनटू के बाद नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। इनटू द टेंडर कंडीशंस ऑफ बोथ बेसिक एंड वैल्यू एडेड। अब बोथ है तो बोथ के साथ एंड का प्रयोग करना भी ठीक है। वैल्यू एडेड सर्विसेज बिफोर सबमिट इट्स बिड, अपने बिड को सबमिट करने के पहले। तो आपका बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आपने एक वर्ब लगाया, सबमिट, तो इस वर्ब को होना चाहिए था जिरंड फॉर्म में। तो आपको सबमिट नहीं लिखना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था सबमिटिंग, कि बिफोर सबमिटिंग इट्स बिड। तो आपका एरर करेक्ट हो जाता।
एक और प्रॉब्लम आप देखिए एसएससी का, द मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर, अब ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद आपने टू गो लिख दिया, तो आपने इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग कर दिया, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म का इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें जिरंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो अप्रूव ऑफ गो नहीं हो, टू गो नहीं होगा, अप्रूव ऑफ गोइंग, ऑफ गोइंग टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली। तो हमेशा यह ध्यान रखें आप लोग कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में आएगा, और अगर कोई वर्ब आ रहा है तो आपको उसे जिरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए, आप लोगों ने अब तक ठीक से समझ ही लिया होगा इस कॉन्सेप्ट को। तो फिर आगे के डिस्कशन के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।